हमारे जैसे हिंदू ने पूछा जी अब्दुल कलाम बनाओ। अब्दुल कलाम से कट्टर मुसलमान इस देश में नहीं हुआ। अब्दुल कलाम ने अफजल गुरु के परिवार वालों को अपने यहाँ बुलाया और उनसे कहा भी तुम मर्सी पिटीशन दायर करो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता भारत का राष्ट्रपति, उसका नाम था अब्दुल कलाम। DRDO हमारी कायर और कमीने नेताओं ने उसे भारत रत्न दिया। जब वो अमेरिका गया तो अमेरिका में जो है नंगी करके उसकी तलाशी ली गई थी। सुना आपने, ये एक संत की वाणी है। वो संत जिसका दायित्व समाज में वेमेंस को खत्म करना है, वो संत जो उदार होता है, वो संत जो समाज को जोड़ता है, लेकिन खुद को चमकाने की चाहत में यति नरसिंहानंद सरस्वती के मुख से समाज को तोड़ने वाले शब्दों की गंगा बह निकली। हाथ तो तब हो गई जब उन्होंने देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को लेकर विवादित टिप्पणी शुरू कर दी। यति नरसिंहानंद ने अब्दुल कलाम को लेकर क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। ये जो वो था ना भैया, क्या नाम था जिसने संसद पर अटैक किया था, अफजल गुरु। अफजल गुरु के परिवार वालों से सारे प्रोटोकॉल तोड़ के बुलाया, हमने बुलाया। केवल भारत के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में एक बार ऐसा हमारे जैसे हिंदू ने पूछा जी अब्दुल कलाम बनाओ। अब्दुल कलाम से कट्टर मुसलमान इस देश में नहीं हुआ। मतलब भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ही राष्ट्रपति है जो किसी मृत्यु दंड की सजा पाए हुए अपराधी के परिवार वालों से मिला। वो उस आदमी का नाम था अब्दुल कलाम। और जब तक अब्दुल कलाम उसके परिवार वालों से मिलने लिया था, अफजल गुरु ने फांसी की माफी की याचिका दायर नहीं की थी, मर्सी पिटीशन दायर नहीं की थी। वकील साहब कुछ पता होगा ना। अब्दुल कलाम ने अफजल गुरु के परिवार वालों को अपने यहाँ बुलाया और उनसे कहा भी तुम मर्सी पिटीशन दायर करो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने इंतजार किया जब तक अब्दुल कलाम हटा नहीं, तब तक उन्होंने मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति को होम डिपार्टमेंट ने भेजी नहीं। वरना वो मतलब वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। आप तो वर्दी में छोटे आते सब इंस्पेक्टर हो अभी। वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता भारत का राष्ट्रपति, उसका नाम था अब्दुल कलाम। DRDO हमारी कायर और कमीने नेताओं ने उसे भारत रत्न दिया। एक बार वो अमेरिका चला गया राष्ट्रपति ना होने, आप गूगल पर सर्च करना मेरी बात। जब वो अमेरिका गया तो अमेरिका में जो है नंगी करके उसकी तलाशी ली गई थी। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने जो है इस पर ऑब्जेक्शन डाला तो अमेरिका वालों ने 124 फाइलें दी थी। साहब आप तो अब्दुल कलाम से तो छोटे ही हो ना। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता भैया, चार हो या नहीं हो। वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होकर जिहाद कर सकता है और हमारा छोटा सा सिपाही भी धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भैया बस सिस्टम हमारा ऐसे। चलो जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेन बात यह है कि सरकार हमारी है, पर हमारी यति नरसिंहानंद गिरी गाजियाबाद के प्रसिद्ध डासना मंदिर के महंत हैं, जो अक्सर अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहते हैं। सोमवार को नरसिंहानंद ने प्रधानमंत्री आवास जाने का ऐलान किया था। वो इस्लामिक जिहाद को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग को लेकर PM आवास जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दिल्ली जाने से रोक दिया। फिर क्या था, यति नरसिंहानंद वहीं खड़े होकर एक से बढ़कर एक विवादित बातें करने लगे। इसी दौरान उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम पर भी विवादित टिप्पणी की। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान पुलिसकर्मी हाथ जोड़े उनकी बातें सुनते रहे। वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होकर जिहाद कर सकता है। शायद यहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों को इस बात का इल्म नहीं कि जिस अब्दुल कलाम को यति जिहादी बता रहे हैं, वो सिर्फ देश के राष्ट्रपति नहीं बल्कि रॉकेटमैन के टाइटल से नवाजे जा चुके हैं। आज स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत जिस मुकाम पर खड़ा है, उसकी नींव को अब्दुल कलाम ने तराशा है और खुद को चमकाने के लिए उन पर विवादित बयान देना एक संत को शोभा नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।